सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। अभी गुरु जी कितनी अच्छी बात बोल रहे थे। कैसा भी कोई कैसे स्वभाव का कोई गुरु पास आता है और गुरु हर एक को एक्सेप्ट करते हैं, गुरु हर एक को प्यार करता है। तो गुरु जी ने पूछा कि तुम क्यों नहीं प्यार कर पाते। गुरु हर एक को कैसे भी स्वभाव का, कैसे भी उल्टा पुल्टा, कैसे भी स्वभाव आता है व्यक्ति, गुरु हर एक को प्यार करता है और प्यार करके उसको अपना बना लेता है। तो तुम क्यों नहीं कर पाते, ये क्वेश्चन मार्क है। हमें गुरु के इस पॉइंट को याद रखना चाहिए, और जैसे गुरु अपना सबको बना लेता है उसी तरीके से हमको भी सबको प्यार करके अपना बना लेना चाहिए। और एक बात आप ध्यान रखना बहुत अच्छे से, प्यार हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है। तो अगर आपका कोई स्वार्थ नहीं है तो आपको प्यार करने में क्या जाता है। जब हम किसी से अपना कोई स्वार्थ रखते हैं और स्वार्थी की पूर्ति नहीं होती तो हम उसको प्यार नहीं कर पाते। तो किसने कहा था उसको उससे स्वार्थ रखो, गलती आप कर रहे हो। इसलिए बार बार ये लाइन आती है, जो स्वार्थ रखते हो, कोई चाह रखते हो किसी से, तो तुम्हारी चाहना ही तुमको प्यार नहीं करने देती। और अगर तुम कोई चाहना न रखो, तुम स्वतः भगवान हो। चाह चमारी चीमृत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था, तेरी चाहन होती नीच। अपनी एक चाहना की पूर्ति के लिए तुम ब्रह्म से जीव बनते हो और जीव से हैवान बन जाते हो चाहना की पूर्ति के लिए। इसलिए आज हम संकल्प लें, हम सब लोग, कि आज से हम किसी से कुछ नहीं चाहेंगे। ठीक है, हम लोगों का भगवत गीता चल रही है, भगवत गीता का 16वां अध्याय चल रहा है। 16वां अध्याय का कल समाप्त हुआ था। 16वां 10 से 16 श्लोक कल समाप्त हुआ था। उसकी लास्ट 2 लाइन पढ़ते हैं, तब आज उसके आगे पढ़ेंगे। क्या लिखा था लास्ट 2 लाइन में, आश्री प्रकृति वाले ये सिद्ध लोग समझते हैं कि मेरे पास कई रिद्धियां सिद्धियां हैं। कोई फिर कहते हैं कि मैंने ही शत्रु को मारा, मेरी ही सारी बल बुद्धि है। पर कोई बिरला ही जानता है कि बल बुद्धि सब भगवान की है। ये कोई बिरला जानता है, हर कोई इसमें फंसा रहता, मेरी बल बुद्धि है, मैंने उसको हराया, मैंने उसको पछाड़ा, मैंने उसको मारा। अरे अगर भगवान शक्ति न दे तो क्या तुम कुछ कर सकते हो। इसके आगे आज क्या है, 16वें अध्याय का 17 से 24 श्लोक। भगवान ने क्या बोला, भगवान ने गृहस्थ विषय भोग के लिए नहीं बनाया, पर यह निर्मित था संतानोत्पत्ति पर। मनुष्य तो पशुओं से भी गया बीता है। नारी भी शक्तिहीन होकर पुरुष के आदेशानुसार चलकर अपना जीवन नरक तुल्य बना लेती है। कैसे बना लेती है, कितना सुंदर गुरु जी ने बोला है। गुरु की बात को समझ लें तो कभी भी हम गिरेंगे नहीं। गुरु ने क्या बोला, जो अज्ञानी पुरुष हैं वो इस बात को मानते हैं भगवान ने गृहस्थ बनाए इसीलिए है कि लड़का बच्चा पैदा करो, सृष्टि बढ़ाओ। और उनकी ऐसी धारणा भी है कि भगवान कुछ नहीं है, हम लोग स्त्री पुरुष मिल करके सृष्टि को बढ़ाते हैं। तो
बहुत अच्छा भगवान ने बोला। भगवान ने कहा गृहस्थ विषय भोग के लिए नहीं बनाया है। क्यों? बोला संतान उत्पत्ति के लिए। पर मनुष्य तो पशुओं से भी गया बीता है। पशुओं से गया बीता क्यों है? क्यों? क्योंकि शेर भी सिर्फ संतान की उत्पत्ति के लिए जीवन में एक बार शेरनी के साथ में भोग करता है। लेकिन पशु जो है, जानवर से बदतर क्यों बोला गुरुजी ने? जानवर से बदतर इसलिए बोला कि पहली बात तो संतान उत्पत्ति हो गई, उसके बाद भी विषय विकार में गिरता है। लखनऊ में हम लोग थे और हम आपको आज से 20 साल पहले की बात बता रहे हैं। गुरुजी ने उस समय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में सत्संग होता था संडे का। तो गुरुजी ने चैलेंज दे के बोला, क्या इस हॉल में कोई एक भी पुरुष ऐसा बैठा है, चाहे वो 80 साल का हो, 80 साल से लेकर के 10 साल तक के पुरुष बैठे हैं, कोई एक पुरुष ऐसा है जो कि अब विषय विकार में न गिरता हो? उनकी 4-6 संतान उत्पत्ति हो गई है, उसके बाद भी गिरते हैं। और जानवरों से बदतर क्यों बोला गुरुजी ने? जानवरों से बदतर इसलिए बोला कि जब जानवर की तबीयत खराब होती है तो उस समय वो विषय भोग नहीं करते। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है अपराधी कि वो अगर पत्नी की तबीयत खराब हो तब भी वो विषय भोग में उसको मजबूर करता है। तो पशु से बदतर नहीं है? अब बताओ, क्या तुमने उसको, तुम्हारी पत्नी है कि तुम्हारी वो बंधुआ मजदूर है, जैसे जैसे चलाओ, तबीयत नहीं थी तब भी, तो तुम जानवर से बदतर नहीं हो गए? तो इसी बात को बोला कि मनुष्य जो है जानवर से ही बदतर है। और इस कार्य में बोला नारी भी शक्तिहीन होकर पुरुषों के आदेशानुसार चलती है। नारी भी डरती है, पुरुष प्रधान देश है, नारी भी डरती है और डर के मारे वो पुरुष का साथ देती है, जिसके कारण से नारी शक्तिहीन हो जाती है। नहीं तो गुरु ने बोला नारी में इतनी शक्ति है जिसका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। लेकिन इस काम भावना ने पुरुषों को जानवरों से भी बदतर बना दिया और वो अपनी पत्नी पर अत्याचार करके भी वो जो है उसको मजबूर करती हैं। इसलिए बोला जानवर से बदतर। और आगे बोला कि संतान उत्पत्ति के लिए, तो संतान उत्पत्ति तो हो गई, 2, 4, 6 जितनी तुमको करनी कर ली, उसके बाद भी क्या तुम अब ब्रह्मचर्य में रहते हो? एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई खड़े होने की सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में। जब गुरुजी ने, किसी ने इस टॉपिक को बात किया तो गुरु ने कहा तुम लोग बात करते हो, शर्म नहीं आती है? तुम लोग पशुओं से बदतर हो। हैं? संतान उत्पत्ति हो गई उसके बाद भी अब क्यों गिरते हो, क्यों मरते हो? तो ये बात जो है, ये बात एक सिर्फ ब्रह्मज्ञानी गुरु बोल सकता है, बाकी किसी में हिम्मत नहीं बोलने की ये बातें। फिर कितनी अच्छी बात बोली, सात्विक प्रवृत्ति के लोग तो जगत में बिरले हैं, बाकी ज्यादातर लोग सब आसुरी संपदा वाले हैं। यहाँ पर जो गुरुजी ने शब्दों का इस्तेमाल किया है वो आसुरी संपत्ति के लोगों का है। जो आसुरी संपत्ति के लोग होते हैं वो सिर्फ अपना सुख देखते हैं, दूसरों को कितना कष्ट है, दूसरों को कितनी तकलीफ हो रही, दूसरों को कितनी परेशानी हो रही है, इससे उनको मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने सुख के खातिर वो सब कुछ कर देते हैं। अपने सुख के खातिर वो किसी को कितना कष्ट हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, उनसे मतलब नहीं। तो
ऐसे लोगों को बोला कि जानवर से बदतर हैं। और जो आपके देवी संपदा वाले होते हैं वो जो है वो दोस्त बन कर रहते हैं पत्नी साथ में, वो जो है उसको दुख नहीं देते। तो ऐसे बोला कि जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं वो दूसरों की खुशी का ध्यान रखते हैं, अपनी वजह से किसी को तकलीफ न हो। उनके अंदर में देवताओं के गुण होते हैं, और जो आश्रित प्रवृत्ति वाले होते हैं उनके अंदर में राक्षसों के गुण होते हैं। फिर बहुत अच्छी बात भगवान ने बोला, कई लोग बोलते हैं आपका ज्ञान तो वैराग्य सिखाता है, तो ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसमें जगत से विरक्त न बताते हो। बहुत अच्छी बात गुरु जी ने बोली, बहुत अच्छी बात गुरु जी ने बोली कि आप कहते हो कि आपका ज्ञान वैराग्य सिखाता है। हम आपसे पूछते हैं, दुनिया का कोई धार्मिक ग्रंथ ले लो, क्या किसी भी धार्मिक ग्रंथ में लिखा है भोग विलास में गिरो? हर धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि आपके परहेज करो, विरक्ति लो, वैराग्य लो। तो ऐसे में शास्त्र सम्मत मत से चलोगे तो आपकी आध्यात्मिक जगत में उन्नत होगी, और आप शास्त्र विहीन अपनी मनमानी करोगे तो एक दिन ज्ञान से दूर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जहां काम है वहां राम नहीं, और जहां राम वहां काम नहीं। कल ये बात चली थी, 32 दांतों का और 20 नाखूनों का जोड़ लगाकर भी अपने विषय विकार को रोको। रोकने से रोकने की शक्ति बढ़ती है। और तुम क्या सोचते हो, चलो आज कर ले, बस आज ये हो जाए। तो बोला तुमने तो क्या सोचा, अग्नि को घी डाल करके इसको बुता दे। तो क्या अग्नि में घी डालने से बुतेगी और तेज होगी? इसी तरीके से बोला 32 दांतों का 20 नाखूनों का भी जोड़ लगा करके भी अपने विषय विकारों को रोकने की कोशिश करो। फिर आगे कितनी अच्छी बात बोली, काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं। कामना की पूर्ति न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, लोभ भी निरंतर बढ़ता है। एक ब्रह्मज्ञानी के अतिरिक्त जीते जी सभी घोर नरक में ही पड़े हैं। हर व्यक्ति काम क्रोध लोभ ये तीनों में पड़ा है। काम क्रोध और लोभ ये जो है हर व्यक्ति में पड़ा है। बोला कि इसी के कारण तुम क्या है, जब तुम्हारी कामना की पूर्ति नहीं होती है तुम्हें क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो मूढ़मति हो जाती है, मूढ़मति हो जाती है। क्या गलत है क्या सही है इसकी सोच समाप्त हो जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे तुम और अधिक गर्त में गिरते जाते हो। तो इसी चीज को, काम को, क्रोध को, लोभ को 32 दांत 20 नाखूनों का जो लगाकर भी रोको। बोला लोभ भी निरंतर बढ़ता, एक ब्रह्मज्ञानी के अतिरिक्त जीते जी सभी घोर नरक में पड़े रहते हैं। एक ब्रह्मज्ञानी ये रोक सकता है, तो एक ब्रह्मज्ञानी वो आप खुद हो। आप दूसरे को क्यों इतना फलाना है, आप क्यों नहीं हो? हर कोई वो ब्रह्मज्ञानी हो सकता है जिसके अंदर में 3 चीजें हों। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किसी क्षेत्र की हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो खेल कूद की हो, चाहे वो व्यापार की हो, और चाहे वो जो है आपके पढ़ाई की हो। 3 बातें कोई ध्यान रखे, लिख ले इसको।
अगर आप ऐसा करते हो, गारंटी आप सक्सेस पाओगे। वो 3 बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात, फर्म डिटर्मिनेशन। जिस चीज का आप निश्चय कर लो कि हमें ये चीज करनी है, वो नित्य याद रखो, आज हमको इस जगह पहुंचना है, हम इस चीज को उपलब्ध करनी है। दूसरी बात क्या? कठिन परिश्रम। जिस चीज को भी आप चाहते हो तो उसके लिए कठिन परिश्रम करना जरूरी है। बिना कठिन परिश्रम करे आप चाहो को चीज प्राप्त हो जाए। रेड कारपेट एरिया नहीं है कि आप मस्ती चल रहे हो मिल जाएंगे, नहीं। आपको यहाँ पर कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज क्या है? नित्य का अभ्यास। ये 3 चीजें कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र के लिए रख ले और उसमें सक्सेस न मिले तब कहना। ये आपको हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं। जिस क्षेत्र में आप उतरो, आप उस क्षेत्र में आप सबसे टॉप पर आप हो जाओगे। बस सिर्फ आप इन 3 बातों याद रखो। ब्रह्म ज्ञानी हमको बनना, मरेंगे या करेंगे। जब आप मरने की बात सोच लोगे तो फिर आपके आगे कोई भी कैसी कठिनाई आएगी, उस कठिनाई को आप बड़ी सरलता से निपटा सकते हो। तो बोला कठिन परिश्रम, और तीसरा है नित्य का अभ्यास। आप नित्य का अभ्यास करोगे तो बोला करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। सफलता पाने के लिए हम आपसे अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। आप अगर इन 3 चीजों को जीवन में अप्लाई कर लें, चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई क्षेत्र हो, और चाहे आपके कोई क्षेत्र हो, आप 3 चीज अप्लाई कर लो। अगर आपको सक्सेस न मिले तब आप कहना। कौन 3 चीजें बताई हैं? पहला, फर्म डिटर्मिनेशन। आपने सुन लिया हमको ब्रह्मज्ञानी बनना है, हमको इसमें सक्सेस पानी है, कुछ हो जाए तो अब अकेले इसको रटने से नहीं होगा। कुछ हमें ब्रह्मज्ञानी बनना, उससे कुछ नहीं होगा। उसके लिए कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम। कि जो ब्रह्मज्ञानी हो चुके हैं उन्होंने क्या किया, उनके जीवन का दिनचर्या, उनकी 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 कार्यशैली आप सब पूरी उनकी अच्छे से पढ़ो, आप भी हो जाओगे। और तीसरी बात क्या है? नित्य का अभ्यास। कठिन परिश्रम, नित्य का अभ्यास बहुत जरूरी है। आप जब रोज उसके लिए, ऐसा नहीं एक दिन तो आपने 14 घंटे मेहनत कर ली और फिर 14 दिन गायब हो गए, उससे कोई फायदा नहीं। आप नित्य आपको अभ्यास करना है। अगर आप रोज 8 घंटे अभ्यास करती हैं तो 7.25 घंटे आपका अभ्यास नहीं होना चाहिए। 8 घंटे नित्य अभ्यास होना चाहिए उस कार्य के लिए। देखिए किसी भी सफलता मिलेगी आपको, निश्चित सफलता आपको प्राप्त होगी। फिर आगे बोला भगवान ने, एक ब्रह्मज्ञानी के अतिरिक्त जीते जी सभी घोर नरक में पड़े हैं। घोर नरक में क्यों पड़े हैं? दिन रात आप किसका चिंतन करते हो? यही माया का, विषय विकार का, तो घोर नरक में पड़े ही हो। आप चिंतन करना है आपको प्रभु का, चिंतन करना है आपको प्रभु की वाणी का, गुरु की वाणी का। उसका चिंतन करते नहीं हो और रात दिन चिंतन करते हो बेटा बेटी पोता पोती, उसका करते हो तो नरक में पड़ी हो। फिर आगे बोला, जैसे एक चिड़िया जाल में कैद हो जाती है, ऐसे मनुष्य मोह रूपी जाल में कैद है। पर जिसको परमात्मा चाहिए वो कभी भी मोह के बंधन स्वीकार नहीं करता, मोह का बंधन स्वीकार नहीं करता। परिवार में रहो, मना नहीं है, लेकिन ऐसा मोह नहीं हो कि नंबर एक दूसरे की शक्ल देखो, एक दूसरे के साथ में खाना खाओ, है बिना साथ में रहे चैन नहीं है। तो ये जो मोह है, बिना देखे हम हट ही नहीं रहे, हम खाना खा नहीं सकते बिना उसके। तो ये जो मोह है तुमको नरक ले जाएगा। तो बोला ऐसे में, बोला इस चीज को, इससे
ऊपर उठो। कैसे? बोला जैसे एक चिड़िया जाल में बैठी है, कैद है, जाल में कैद है, उसी तरह तुम भी बच्चों के मुंह में कैद हो। बच्चों का मुंह तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा। तुम्हारा उद्धार करेगा तुम्हारा अपना परिश्रम, पुरुषार्थ, पुरुष धन अर्थ। परमात्मा के निमित्त जो आप पुरुषार्थ करोगे वो आपको मोक्ष दिलाएगा। फिर आगे बोला, विकारों से बचने, मोह रूपी दलदल से उबरने के लिए प्रश्न नहीं करते। अक्सर सबको ये बंधन पसंद आते हैं। बड़ा चालाक मनुष्य है। कैसे विषय विकार से ऊपर उठे गुरुजी, अभी हम गिरते हैं। ठीक है, चलिए। हरिओम। देखिए, अभी जो बात चल रही थी फर्म डिटर्मिनेशन पे, तो बहुत अच्छी बात लग रही थी कि देखिए, किसी भी चीज़ का अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया तो फिर वो मंजिल जो है दूर नहीं है। जैसा भगवान ने बताया ना कि पहले तुम देखो कि तुम्हारा डिटर्मिनेशन कितना पक्का है, तुम्हारा दृढ़ संकल्प उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए है कि नहीं है। फिर दूसरा, अपना लक्ष्य देखो कि तुम प्राप्त क्या करना चाहते हो। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी लाइफ का कोई एम ही नहीं है, एमलेस लाइफ तुम्हारी चल रही है। और फिर देखिए, हर व्यक्ति गुरु के समान बनना चाहता है ना। गुरु का जीवन में आदर्श लेके चल रहा है, गुरु से इंस्पायर्ड है, गुरु से इनकरेज है, तो वो गुरु के समान ही बनना चाहता है ना। तो अब आप ये देखिए कि गुरु के समान तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन गुरु के त्याग को क्या किसी ने देखा है? आप सिर्फ पिक्चर का एक पहलू देख रहे हैं कि गुरु को बहुत मान सम्मान मिलता है, बहुत प्रतिष्ठा मिलती है, बहुत प्रेम मिलता है, लेकिन उसका दूसरा पहलू आपने कभी नहीं देखा कि उसके लिए गुरु ने कितना त्याग किया। सबके लिए अपना समय छोड़ के बैठा है गुरु, और आज भी बैठा हुआ है। किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसका निराकरण कर रहा है। आप ये देखिए, फिर आप सोचिए कि कितनी परीक्षाओं से गुरु गुजरा है। उसने अपने गुरु को भी परीक्षा दी है, और कितने कठिन परिश्रम से गुजरा है। जब आप वो सब चीजों को देखेंगे तब आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति पैदा होगी। आपको महसूस होगा कि हाँ, हम तो कोई भी परीक्षा नहीं दे रहे और हमारी लाइफ तो बहुत सहज चल रही है। आप सोचिए, जीवन में कितने भी अप डाउन्स आते हैं, तो जो अप एंड डाउन्स हैं यही तो आपके जीवन की शोभा है। और जब आप गिर के फिर उठते हैं तो आपके अंदर एक नई स्ट्रेंथ पैदा होती है, एक नया आत्मविश्वास पैदा होता है, और आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। जैसा भगवान ने पहले भी बताया था, कहा कि देखो कि परीक्षाओं से घबराओ नहीं, ये परीक्षाएं तुमको आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, तुमको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। और तुम क्या सोचते हो? तुम सोचते हो जीवन में हमारी परीक्षाएं ना हो और बस हमको तरक्की मिलती चली जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? फिर भगवान ने बोला, कहा कि जैसे देखो कि समुद्र का उदाहरण दिया भगवान ने। कहा देखो, समुद्र है तो तुम समुद्र पे उसकी लहरों को ही तो देखने जाते हो। अगर समुद्र में लहरें ना उठें तो क्या तुम समुद्र पे जाना पसंद करते हो क्या? सोचो जरा, सोच के देखो।
तुम वहां पे जाके उसकी लहरों को ही तो देखते हो, और फिर वो लहरें जब उठती हैं तो उठने के बाद वो फिर शांत हो जाती हैं। तो कहा ठीक इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी परिस्थितियां तुमको उठाने के लिए आती हैं, तुमको गिराने के लिए देखो नहीं आती हैं। और जितने भी हमारे सोचो, जितने भी आपके संत हुए, तो क्या उनके जीवन में परमात्मा ऐसे थाल की तरह परोस के आ गया क्या? आप सोच के देखो, सब ने कितनी कठिन परीक्षाएं दी हैं। चाहे वो मीरा ने दी हो, चाहे वो सीता जी ने दी हो, चाहे वो प्रहलाद ने दी हो, चाहे वो गौतम बुद्ध ने दी हो, चाहे वो गुरु नानक ने दी हो, सब ने परीक्षाएं दी हैं और वो उस दौर से आगे गुजरे हैं। और चाहे आप हमारे गुरु जी का उदाहरण ले लीजिए कि कितनी कठिन परीक्षा और कितना परिश्रम करने के बाद आज दादा की बगिया लहलहा रही है। लेकिन उसके पीछे की मेहनत जो है वो बहुत कम लोगों ने देखी है। तो आप ज्ञान को हर तरह से उठाइए। फिर भगवान ने क्या बोला? कहा कि देखो, अगर कोई सादी सब्जी तुमको दी जाए, जैसे तुमको केवल सादी लौकी परोसी जाए, तो क्या तुमको खाने में आनंद आता है? नहीं आता है ना। सूखा भोजन किसी को अच्छा नहीं लगता है। कहा मिर्च मसाले वाला भोजन सबको अच्छा लगता है, सबको खाने में बड़ा आनंद आता है। चाट खाते हैं, कितना आनंद आता है। तो कहा इसी प्रकार जो कोई भी तुमको कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, तो उसको चटपटी सब्जी समझ के बना के खा लो। क्यों उसके लिए परेशान होते हो? समझ लो कि भगवान आज तुमको चटपटी सब्जी परोस के दे रहा है और उसको एज इट इज स्वीकार कर लो। फिर जब तुम उसको स्वीकार कर लोगे तो देखना एक दिन ऐसा भी आएगा कि भगवान तुमको स्वीट डिश भी परोसेगा। लेकिन उस तब तक तुमको धैर्य रखना पड़ेगा। अब तुम ये सोचो कि केवल स्वीट डिश मिले और चटपटी सब्जी ना मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ना ऐसा भोजन तुम देखो कर पाते हो। तो इसलिए वो जो तीखापन है, जो तीखा लोग बोलते हैं, उस पर तुम अपने चटपटी सब्जी का भाव डालो और उसको ग्रहण कर लो। फिर देखो तुमको कितना आनंद आता है। फिर भगवान बता रहे थे, बड़ी अच्छी बात कहा। एक बार एक आदमी ने अपनी पत्नी से बोला, कहा कि आज रात में मेरा एक मित्र भोजन पे आ रहा है और तुम उसके लिए भोजन बना करके व्यवस्था करके रखना, लेकिन ध्यान रखना कि वो सूरदास है। उसकी पत्नी बड़ी होशियार थी। उसने कहा ठीक है, आने दो, हम तैयारी करके रखते हैं। तो जब वो शाम को वो व्यक्ति जब घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने एक की जगह दो लोगों का खाना लगा रखा था। तो उसने अपनी पत्नी से बोला कि मैंने तो तुमसे एक आदमी के भोजन के लिए बोला था, तुमने दो का क्यों भोजन तैयार कर लिया? तो उसने कहा कि आपने इसके साथ ये भी तो बोला था कि साथ में सूरदास आ रहा है। तो कहा जब सूरदास आ रहा है तो सूरदास कभी अकेले आता है क्या? क्या वो तो किसी न किसी के साथ ही आता है ना। तो कहा इसी प्रकार जीवन में सुख के साथ दुख हमेशा आएगा, तो फिर उससे क्या घबराना। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखो कि सुख और दुख ये दोनों साथ चलने वाले हैं। फिर भगवान ने बोला, कहा कि देखो, द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड नॉट मनी। जीवन का जो तुम्हारे ध्येय है वो क्या है? वो है शांति। अब आप देखो, अशांति जो है वो कहाँ है? अशांति तो यहीं पे है ना, धरती पे ही तो अशांति है। आप सोचिए कि जितनी जितनी आप ऊंचाई पे जाते जाते हैं, जो लोग ऊंचे फ्लैटों में रहते हैं या जिन लोगों ने एरोप्लेन में ट्रेवल किया है, तो आप देखिए जितनी ऊंचाई पे आप जाते हैं तो वहाँ क्या कोई अशांति महसूस होती है क्या? वहाँ पे कोई हलचल है, कोई शोर है? कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ शांति ही मिलती है। तो कहा इसी प्रकार
जैसे जैसे ज्ञान तुम्हारे अंदर जाता जाएगा और तुम अपनी आत्म स्थिति में टिक जाते हो, तो तुम इन सारी प्रॉब्लम से बच जाते हो। ये सारी प्रॉब्लम की जड़ ही है देह। जब तुम देह में रहते हो, मतलब धरती पर रहते हो, तभी तुम ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हो। तुम मनुष्य बने, देह में आए, तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई। भगवान ने क्या बोला? भगवान ने कहा कि तू देह नहीं, तू आत्मा है। तुम जब अपनी आत्म स्थिति में आ जाते हो, तो तुमको कोई भी प्रॉब्लम भासती नहीं है। जैसे तुम एरोप्लेन में बैठ जाते हो, तो प्रॉब्लम तो तब भी है ना, सृष्टि तो तब भी है, लेकिन तुम हवा में भ्रमण कर रहे हो। कहा ठीक इसी प्रकार जब तुम आत्म स्थिति में आ जाते हो, तो तुमको कोई भी चीज लगती नहीं है। और फिर अपने अंदर कभी जांच के देखिएगा कि बदला लेने की भावना से ही अशांति पैदा होती है। भगवान ने कहा सबको माफ कर दो, जिसने जो किया सबको क्षमादान दे दो। अगर तुम शांति चाहते हो तो तुम सबको माफ करके चलो। बदला लेने की भावना, रिवेंज की भावना अपने अंदर मत रखो, क्योंकि तुम रिवेंज लोगे तो रिवेंज तो मनुष्य लेता है ना, परमात्मा थोड़ी नहीं लेता है। देखो भगवान राम ने जीवन के क्या आदर्श दिखाया? यही दिखाया ना कि अंत समय तक रावण से बोला कि अब भी अगर तुम क्षमा याचना मांग लो तो मैं तुमको माफ कर दूंगा। तो भगवान ने बोला कि जो सामर्थ्यवान है, जो शक्तिशाली है, उसके पास सामर्थ्य होता है क्षमा करने का। तो तुम सबको क्षमा करते चलो। तुम क्षमा करते चलोगे तो शांति तुमको सहज ही प्राप्त हो जाएगी। और इसके लिए कभी अहंकार भी मत करना। जैसे शिवाजी के बारे में भगवान बता रहे थे, कहा एक बार शिवाजी को अहंकार आ गया और उनको यह अहंकार आ गया कि मेरी वजह से ही इन सब का भोजन यापन चलता है, और अगर मैं इनको भोजन ना कराऊं तो ये जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। तो एक संत थे रामदास, उन्होंने शिवाजी को बुलवाया और बुलवा करके उनको समझाया। कहा देखो, अहंकार कभी मत करना, अहंकार ही विनाश की जड़ है। फिर उन्होंने उनसे बोला कि तुम ऐसा करो, ये एक सामने छोटी चट्टान है, इसको उठा लो। वो गए और उठा लाए। कहा ऐसा करो, ये हथौड़े से अब इस चट्टान को तोड़ो। तो उन्होंने उस चट्टान को तोड़ दिया। तो जब चट्टान उन्होंने तोड़ी तो देखते क्या है कि उसके अंदर एक छोटा सा स्पेस बना हुआ, जगह बनी है, और उस जगह में एक कीड़ा बैठा है, और कीड़े के मुख में एक चावल का दाना है और थोड़ा सा पानी भी रखा है। तो वो जो संत रामदास थे, उन्होंने शिवाजी से कहा कि अब बताओ, इसको भोजन क्या तुमने दिया? नहीं दिया ना, लेकिन उसके बाद भी इसको भोजन मिला ना। तो करने वाला वो बैठा है, लेकिन तुम जो हो अपना झूठा अहंकार करते हो। तो भगवान ने क्या बोला? कहा कि देखो, पहले बनी प्रारब्ध और पीछे बना शरीर। कोई भी व्यक्ति, तुम ऐसे ही सोच के देखो कि तुम अपने घर में किसी को इनवाइट करते हो तो पहले उसके लिए व्यवस्था करते हो ना, तब तो उसको इनविटेशन देते हो, कि बिना व्यवस्था के इनविटेशन दे देते हो। जैसे अभी वो बात चली ना सूरदास वाली, कि उसने अपने घर में किसी को खाने पे बुलाया, मित्र को, तो अपनी पत्नी से कहा ना कि खाने की व्यवस्था करके रखना। तो कहा इसी तरह जब तुम गॉड के गेस्ट हो, तुम इस धरती पे आते हो, भगवान ने तुमको इस सृष्टि में निमंत्रण दिया है। ये पूरी सृष्टि किसकी है? ये पूरी सृष्टि उस परम पिता परमेश्वर की है, और तुम उसके गेस्ट हो। उसने तुमको आमंत्रित किया है। तो जब उसने तुमको आमंत्रित किया है, तो वो क्या तुम्हारे दाना पानी नहीं बना के रखेगा क्या? सोच के देखो जरा। यहां तक कि अभी 2 दिन पहले बात चली थी कि बच्चे का जन्म भी होता है, तो सोचो मां के दूध की भी व्यवस्था परमात्मा पहले से करके रखता है। तो तुम किस बात का अहंकार करते हो? अपने अंदर झांक के देखो।
फिर जो ज्ञानी होता है उसको अपनी प्रारब्ध पर विश्वास होता है, और अज्ञानता में हमको अपनी प्रारब्ध पर विश्वास नहीं होता है। हमको लगता है कि हम करने वाले हैं, हम नहीं करेंगे तो कार्य कैसे होगा, जैसे कि अभी शिवाजी के बारे में बात चली। फिर भगवान इस पर बड़ी अच्छी बात बता रहे थे। एक बार कहा कि एक माई के दो बेटे होते हैं, एक उसका सगा बेटा होता है और एक उसका सौतेला बेटा होता है। वो उनका पालन पोषण करती रहती है, घर घर जाके बासन मांजती है और उनका जीवन चलाती है। अब धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी खराब होता रहता है, आमदनी का स्रोत उतना नहीं होता है कि वो अच्छे से जीवन यापन कर पाए। तो उसके मन में भाव आता है कि क्यों ना अपने सौतेले लड़के को मैं अपने से दूर कर दूं, क्योंकि अब उतनी आमदनी होती नहीं है और ये भी निठल्ला बना घर बैठा रहता है, तो क्यों ना मैं इसको अपने से दूर कर दूं और अपने बेटे का पालन पोषण कर लूं। उतना धन मुझे भगवान दे देता है। तो वो क्या करती है, वो अपने सौतेले बेटे को अपने घर से निकाल देती है, कहती है जाओ, और उसकी पिटाई करके उसको भगा देती है। तो जब वो जाने लगता है तो देखती है कि उसके सर पे एक गठरी रखी हुई है। तो फिर उसको बुला लेती है कि इधर आओ। वो बच्चा जब पास में आता है तो वो गठरी गायब हो जाती है। उससे पूछती है कि तुम्हारे सर पे गठरी थी, कहाँ चली गई? तो कहता है नहीं माँ, मैंने तो कोई गठरी ली नहीं। कहीं अच्छा फिर जाओ। वो जब फिर जाता है तो फिर गठरी उसके सर पे आ जाती है। उसको लगता है कि लग रहा है कि ये कोई चमत्कारिक विद्या सीख के आया है, और बार बार गठरी इसके सर से गायब हो जाती है जब मेरे पास आता है। तो उसको वो खूब पिटाई करती है। दूर से खड़ा एक संत ये सारा वाक्यांश देखता रहता है। तो वो क्या बोलता है, वो उस माई के पास आता है और बोलता है कि क्या बात है माई? तो माई बोलती कि महाराज देखिए, ये बड़ा अद्भुत है, लग रहा है कोई चमत्कारिक विद्या सीख के आया है, और जब ये दूर जाता है तो गठरी इसके सर पे होती है, और जब मैं इसको पास बुलाती हूँ तो गठरी इसके सर से गायब हो जाती है। तो मुस्कुराता है और कहता है कि देखो, ये जो गठरी है ये इसके प्रारब्ध की गठरी है, जो तुम्हारे पास आने पे गायब हो जाती है। तो जब ये तुम्हारे पास आता है तो इसकी प्रारब्ध तुम्हारी प्रारब्ध से मिलके एक हो जाती है, और जब तुम इसको अपने से दूर कर देती हो तो जो प्रारब्ध ईश्वर ने इसकी निर्धारित की है वो प्रारब्ध लेके वो चला जाता है। तो इसी तरह आप देखिए कि जितने भी फैमिली मेंबर आपके हैं, भले ही कमाने वाला एक है और खाने वाले 10 हैं, लेकिन उन सब की प्रारब्ध ईश्वर उस व्यक्ति को दे देता है, और उसके माध्यम से ही उन सबका पालन पोषण होता रहता है। लेकिन अज्ञानता में हम इसका अहंकार करते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम ना कमाएं तो तुम कैसे खाओगे? तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं है। इसीलिए बोला गया है कि पहले बनी प्रारब्ध और पीछे बना शरीर। तो ज्ञान में आने के बाद ही हमको जीवन में सही रमझ और सही समझ मिलती है, और नहीं तो हम क्या करते हैं, हम ज्ञान को हमेशा उल्टा पुल्टा लगा लेते हैं। तो इसलिए अपनी प्रारब्ध पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, और ये मान के चलिए कि पिक्चर पहले से ही बन चुकी है, आप उसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकते हैं, और परिवर्तन इस संसार का नियम है। उसके लिए आप तैयार रहिए। जब आप परिवर्तन को एक्सेप्ट करने की पावर आपके अंदर होगी तो आप देखिएगा कभी भी आप गिरेंगे नहीं। बाकी फिर अपनी मर्जी। हाँ सुशीला जी, सुशीला जी,
हरिओम। हरिओम। क्या बता रही हैं? हरिओम भैया। हरिओम। बहुत अच्छा भैया बताए ना कि पिक्चर पहले से बनी हुई है, कुछ बनना नहीं है। बस ये गुरु को जब ज्ञान मिला है जीवन में कि पिक्चर में चाहे वो दुख है चाहे सुख है, उसमें सम रहना गुरु ही सिखाते हैं। हाँ, भजन सुना दी, बहुत चलिए चलिए भजन सुनाइए। पूरे गुरु सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है। पूरे गुरु सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है। दीदी क्या मिसाल तू, सतगुरु तू तो बेमिसाल है। पूरे गुरु सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है। तेरा क्या मिसाल तू, सतगुरु तू तो बेमिसाल है। तू नानक मसीहा अवतारों का अवतार है। तू नानक मसीहा अवतारों का अवतार क्या तू मेरी मिसाल सतगुरु तू तो बेमिसाल है। गुरु सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है। तेरा क्या मिसाल तू, सतगुरु तू तो बेमिसाल है। तू नानक मसीहा अवतारों का अवतार है। तू नानक मसीहा अवतारों का अवतार है। तेरा क्या मिसाल तू, मैं सतगुरु तू बेमिसाल है। गुरु ने अंधेरी गुफाओं से निकाल कर आत्म ज्योति जलाई। धर्म को मिसाल कर आत्म ज्योति जलाई। धर्म से निकाल कर सच्चा गुरु पाके निकाल है। जादू में मिसाल सतगुरु तू तो बेमिसाल है। आज जैसी तपती दुनिया में गुरु शीतल छाया है। आज सी तपती दुनिया में गुरु शीतल छाया है। जिसने दुख दर्द गमों से छुड़ाया है। आज जैसी तपती दुनिया में गुरु शीतल छाया है। किसने दुख दर्द गमों से छुड़ाया है। ओ किसने दुख दर्द गमों से छुड़ाया है। गुरु सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है। जादू में मिसाल सतगुरु तू तो बेमिसाल है। पूरे गुरु सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है। जादू में मिसाल सतगुरु तू तो बेमिसाल है। घटती और बढ़ती है चंदा की कलाएं। मेरा गुरु पूरन पूरनता में टिकाए। घटती और बढ़ती है चंदा की कलाएं। मेरा गुरु पूरन
सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है, जादू में मिसाल सतगुरु को बेमिसाल है। धरती का कागज समुंदर की सियाही, धरती का कागज समुंदर की सियाही, वृक्षों की कलम से महिमा लिखी न जाए, धरती का कागज समुंदर की सियाही, वृक्षों की कलम से महिमा लिखी न जाए, वृक्षों की कलम से महिमा लिखी न जाए। पूरन गुरु सच्चा पाके दिल निहाल है, जादू में मिसाल सतगुरु को बेमिसाल है। पूरन गुरु सच्चा गुरु पाके दिल निहाल है, जादू में मिसाल सतगुरु को बेमिसाल है। वेरी गुड। आपकी अम्मा जी आ गई? हाँ गुरुजी। और पीछे कौन बैठा है? हरिओम। ये दुर्गा दिया छोटे वाले भाई की, दुर्गा दिया छोटे भाई जो हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा। सब लोग बैठते हैं रोज ना, बहुत अच्छी बात है। संजय भैया कहाँ है? संजय भैया कहाँ है? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक। बहुत सुंदर। हाँ चलिए, कृपा शंकर जी, हरिओम। हाँ, कृपा शंकर जी, हाँ कृपा शंकर जी क्या बता रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम, अब आई आवाज। हरिओम गुरु जी, बहुत बढ़िया। भैया एक एक पॉइंट समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मुझे बता रहे हैं जब हम गुरु को ज्ञान में आते हैं तभी क्रम समस्या ज्ञान आता है। और गुरु जी आप लोग का याद कर पूरा ब्रह्मदान लेकिन कहना एक कहना ने जीव से आह्वान बना। बहुत सुंदर। हाँ संजीव जी, पापा मो ब्यूटी पार्लर। हरिओम। हाँ हरिओम। क्या बता रही हैं? गुरुजी इतना आज हमारी इतना मन को टच की, इतना अच्छा लगा। और हम तो यही सोचते हैं कि जो जो आज सुने होंगे, आज की वाणी तो बहुत अच्छी थी, खास तौर पे शिक्षकों के लिए। और बहुत अच्छा लगा कि हम अपने विचारों को गुरु के सामने, अगर अपने विचारों को गुरु के सामने रखेंगे तो जो भी बातें होती है गुरु के सामने रखेंगे, गुरु सारे विचारों को इतना मतलब वो कर देते हैं, समस्या का समाधान कर देते हैं और मन एकदम हल्का हो जाता है। बहुत और इतना सुंदर। अच्छा लगा कि भैया बताया अभी कि जैसे वो बोले कि हमारे आज मित्र आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना के रखना, ऐसे वो 2 थाली बनाई। ये बोले कि जब सूर्यदास है तो अकेले नहीं आते, 2 लोग आते हैं। इसलिए जो भी जीवन में आता है गुरुजी, सुख और दुख, सब कुछ, अच्छाई बुराई, सब कुछ साथ में आते हैं। ये दोनों से बच नहीं सकता कोई। बहुत अच्छा सुंदर। लगा। हाँ हरिओम। हरिओम। चित्रा जी, हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम। भैया हरिओम। हाँ क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा लगा गुरुजी। आपने 3 तरीका बताया ना, दृढ़ संकल्प, कठिन मेहनत और क्या बताइए नित्य का अभ्यास, जो करेगा अपने मंजिल तक पहुंचेगा। ये बात अच्छी लगी। दूसरी बात ये अच्छी लगी, अमित भैया ने बताया कि जो प्रारब्ध में है वो मिल के रहेगा। कमाता एक है, खाते 10 लोग हैं, लेकिन सबके भाग्य का जुड़ के मिल जाता है। जैसे वो बच्चा जाता था तो उसके सर पे गठरी आ जाती थी, तो फिर वो सौतेली माँ उसको बुला लेती थी, लेकिन
आके वो बात बताए कि अपनी प्रारब्ध आप खिलाने वाले नहीं है। बहुत अच्छी बारिश समझती बहुत। हाँ नरेंद्र भाई, भैया का बहुत शुक्राना गुरुजी। आज हमारे मन में हो रहा था यार भैया क्या बैठे और बताए तो सच बात कैसे बैठ के बता रहे थे। हरिओम। बहुत अच्छा आपने बताया कि सात्विक प्रवृत्ति के लोग विरला ही होते हैं और आसुरी प्रवृत्ति के लोग बहुत होते हैं। तो सात्विक प्रवृत्ति में बनने के लिए आपका लगन और इच्छा चाहिए। जब तक आप इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो सात्विक प्रवृत्ति नहीं। कारण समस्याएं बहुत आएंगी, आपको रुकावटें बहुत आएंगी, हमको उसको पार करना है। और जैसे आपने ये भी बताया ना, जीवन की सफलता के लिए कुंजी के 3 जो है उपाय बताए कि जो है डिटर्मिनेशन और कठिन परिश्रम और जो है नित्य का अभ्यास। ये बहुत अच्छा लगा। और पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर, ये जो है अभी भैया ने बता दिया। बहुत सुंदर। हाँ राम प्रकाश भैया। हरिओम भैया। हरिओम। वेरी गुड मिथिलेश जी, हरिओम। अब ऐसे अच्छा लग रहा है जोड़े सहित। अमित भैया को भी हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम भैया। जी जी जी। आपको बहुत याद कर रहे थे। बहुत शुक्राने हैं भैया। सच में गुरु जी के बहुत शुक्राने निकालते हैं। चलिए प्रेमी कहते अपने भूखते नहीं है। मिथिलेश जी, आप भजन सुना दी पहले, भजन सुनाइए पहले। ठीक है भैया। हाँ आपका इतना सुंदर भजन है, इतना प्यारा भजन रहता है आपका, बहुत प्यारा भजन रहता, सुनाइए। अच्छा लगता है। लगता है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। देखिए
इसी को बोलते हैं कि जिसका अच्छा आईक्यू होता है। नहीं आ रही भैया। हाँ, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? अब आई आवाज? हाँ नहीं, ये हाँ अच्छी बात है ये। इसी को बोलते हैं कि जो है गुरु का जो है प्रेम जो है हर चीज बता देता है, और बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ नीलू जी, हरिओम। हाँ नीलू जी, नीलू जी, हरिओम गुरुजी, हरिओम हरिओम भैया। हरिओम। हाँ नीलू जी, नित्य क्या दीदी का भजन बहुत अच्छा लगा। मन एकदम गदगद हो गया। हाँ इसीलिए तो मैंने सुनवाया, हमने कहा बहुत अच्छा बना। क्या बता रही हो जी नीलू? गुरुजी, सच बात है गुरुजी। अभी आपने बताया ना, आज पूरी वाणी चली है तीन जो है एक निश्चित संकल्प हो, फर्म डिटर्मिनेशन हो, नित्य का अभ्यास और कठिन परिश्रम। तो इस पे पूरी वाणी चली, बहुत अच्छा लगा। और सच बात है, अमित भैया ने अभी बताया ना कि दुख बहुत अच्छे होते हैं। वास्तविकता है कि दुख बड़े अच्छे होते हैं कि जो है भगवान की ओर ले आते हैं। और इतना बढ़िया अच्छा लगा कि अभी भैया ने बताया कि समझ लो कि चटपटी सब्जी दुख भी ऐसी होती है चटपटी सब्जी की तरह। तो मतलब हंसी हंसी में भी बात इतनी गहरी कर देते हैं भैया कि दिल को एकदम छू जाती है। बहुत बढ़िया, एक एक वाणी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत सुंदर। अनमोल है। हाँ बहुत हरिओम अच्छा। भैया। हरिओम। सुनैना जी, हाँ सुनैना जी, हरिओम भैया। हाँ क्या बता रही है? भैया बहुत अच्छा लगा। और जैसे अभी नीलू कह रही थी ना कि हंसी हंसी में बड़ी बात बोलना, मन को छू लेने वाली। और किसी वजह से हम कल नहीं सुन पाए थे शाम को दर्शन, लेकिन परसों अमित ने कितनी ऊंची बात बताई थी कि वो रानी थी, और एक मामूली हार है। एक रानी के लिए तो 9 लाख तो मामूली है, और उसके पीछे उसने अपने पति को बेच दिया एक रात के लिए। चिंतन चला हमारे अंदर, चिंतन चला कि एक स्त्री तो हम भी है ना। तो ये क्या है? और ये सब जानते हैं कि मरना तो एक दिन ही है, चाहे राजा हो चाहे भिगोंगा हो, सब जानते हैं। उसके बाद भी आप लोग बताते रहे, मौनी माँ बताते रहे कि राजा कुत्ता के साथ खिचड़ी खाने लगी है, तो गुरु ने पीछे से चाटा मारा, है ना। ये तो वही हुआ ना। तो ये सब पीछे चले गए। और गुरु जी की, भैया हम अपनी स्थिति आपको बता रहे, गुरु जी की याद एक मिनट भूलती नहीं है। चाहे हम रोटी बनाए, चाहे हम खाएं, चाहे हम लेटे, चाहे सोए, चाहे आँख खोले। मतलब कि गुरु जी ऐसा जीवन में भर गए हैं कि मेरे हस्बैंड का जैसे 10 साल हो गए हैं, उनकी अपनी जगह है, लेकिन गुरु पे भारी। क्योंकि आप जो पिछले दिनों एक हफ्ते आपने हर वाणी में ये कहा कि जो जो सोचेगा और मर जाएगा तो वही बन जाएगा। तो ये इतना डरा देते हैं सब। बहुत डरा। और ये हंसी में बहुत छोटी बढ़िया, मोटी बातें कोई, बहुत भैया ये बढ़िया, सब बातें छोटी मोटी नहीं है, बहुत अच्छी बातें। बहुत सुंदर। हरिओम भैया, हरिओम हरिओम। बहुत हाँ महेश भैया, हाँ महेश भैया, हाँ हरिओम क्या? गुरु जी। हाँ हरिओम, क्या बता रहे हो महेश? सच में भगवान, जब से अमित भैया का मतलब आगमन हुआ है, तब से सबको बड़ा उत्साह और प्रेम मिल रहा है। और सच में जैसे अमित भैया बता रहे थे ना कि जो लोग हवाई जहाज में सफर करें, वो तो जितनी ऊंचाई पे जाता है तो सब शोरगुल समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही गुरु के ज्ञान में जब जितनी ऊंचाई पे हम जाएंगे, उतना ही मैं मेरा और जगत छूटता जाएगा। ये बात बहुत अच्छी लगी। क्या बोलनी है महेश की मम्मी? हरिओम। महेश की मम्मी तो मुस्कुराहट में सबसे ज्यादा होता। आप लोग का आशीर्वाद है। अच्छा, बहुत बढ़िया। सब बनी शरीर। हाँ अमित भैया भी बताएं। बहुत अच्छा लगा कि हम करते हैं कि हम करते हैं, लेकिन जो जिसके भाग किस्मत में रहता है वही। बहुत सुंदर। हाँ संगीता रानी, हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी जिससे भैया बोले ना कि हम सोचते हैं कि मिठाई मीठा मिले तो पहले मीठा तो ना, जैसे बताया ना कि नमक का चीज जैसे अभी खाने में कि चटपटा चीज हो तो कितना अच्छा लगता है। तो
बिना मतलब ऐसे जीवन भी है, दुख भी आएगा और सुख भी आएंगे, दोनों। अगर दुख आता है तो दुख आते हैं, दुख आते हैं तो दुख आते हैं। और एक बात ये भी सूरदास वाली बात हमको भी बहुत अच्छी लगी कि जैसे मतलब इसमें भी आपने बताया कि जैसे अगर सुख आ रहा है तो उसके साथ दुख जरूर आएगा, और दुख आएगा तो सुख भी जरूर आएगा। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, ओम को जाप कर लें, समय हो रहा है, 3 बार ओम को जाप कर लें। सही प्रेम, हरिओम, राम राम।